था। इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी के बदलाव, हिमालय का निर्माण, आदिमानव का जीवन और महान सभ्यताओं की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। शुरुआत में हमें यह समझना होगा कि आज जो भारत हमें दिखता है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। करोड़ों साल पहले ये जमीन पूरी तरह अलग थी। ये एशिया का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक अलग टुकड़ा थी जो समुद्र में तैर रही थी। धीरे धीरे धरती के अंदर होने वाली हलचलों यानी प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ये जमीन उत्तर की ओर खिसकती रही और आखिरकार यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। इस टक्कर ने इतना जबरदस्त दबाव पैदा किया कि जमीन ऊपर उठने लगी और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय बनने के बाद सबसे बड़ा बदलाव मौसम में आया। ये पहाड़ ठंडी हवाओं को रोकने लगा, जिससे मानसून आया, बारिश शुरू हुई और नदियां जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा बहने लगी। इससे भारत की जमीन जो पहले सूखी और बंजर थी वो हरी भरी और जीवन के लिए अनुकूल बन गई। यही वो समय था जब प्रकृति ने इंसानों के आने के लिए मंच तैयार किया। अब सवाल आता है कि इंसान भारत में कब आए। सबसे पहले जो मानव प्रजाति यहाँ आई वो थी होमो इरेक्टस। ये लगभग 15 से 20 लाख साल पहले अफ्रीका से निकलकर भारत पहुंचे। इनके पास कोई नक्शा नहीं था, कोई योजना नहीं थी, बस भूख थी जो इन्हें आगे बढ़ा रही थी। चेन्नई के पास अत्तिरमपक्कम में मिले पत्थर के औजार इस बात का सबूत हैं कि ये लोग भारत में बहुत पहले से मौजूद थे। ये औजार साधारण पत्थर नहीं थे, बल्कि इन्हें तराशा गया था, जिससे पता चलता है कि वे सोचने और योजना बनाने में सक्षम थे। इसी तरह मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में मिली खोपड़ी, जिसे नर्मदा मानव कहा गया, ये भी इस बात का प्रमाण है कि यहाँ मानव पूर्वज रहते थे। इन आदि मानवों का शरीर बहुत मजबूत और गठीला था। उनका माथा छोटा था, यानी दिमाग आज के इंसानों जितना विकसित नहीं था, लेकिन उनका जबड़ा मजबूत था और वे शारीरिक रूप से बेहद ताकतवर थे। वे भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि इशारों और आवाज़ों से बात करते थे। उनका मुख्य हथियार था हैंड एक्स, यानी पत्थर का बना एक औजार जो चाकू और हथौड़े दोनों का काम करता था। वे इन्हीं औजारों से बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे और लाखों साल तक भारत में उनका राज रहा। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। इंडोनेशिया में टोबा सुपर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। ये इतना भयानक था कि इसकी राख भारत तक फैल गई। आसमान अंधेरा हो गया, सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाई, तापमान गिर गया और वोल्केनिक विंटर आ गया। पेड़ पौधे मर गए, नदियां दूषित हो गईं और खाने की कमी हो गई। ऐसे में होमो इरेक्टस जीवित नहीं रह पाए। उनके खत्म होने के पीछे 3 मुख्य कारण थे। पहला, उनका भारी शरीर जिसे ज्यादा भोजन की जरूरत होती थी, जो उस समय उपलब्ध नहीं था। दूसरा, उनके पुराने और भारी हथियार जो छोटे और तेज जानवरों के शिकार में काम नहीं आते थे। और तीसरा, उनकी सोच की सीमा। वे भविष्य की योजना नहीं बना सकते थे, वे सिर्फ वर्तमान में जीते थे। यही कारण था कि वे इस संकट से नहीं बच पाए और धीरे धीरे खत्म हो गए। इसके बाद आता है होमो सेपियंस, यानी आधुनिक इंसान। ये लगभग 65,000 साल पहले अफ्रीका से भारत पहुंचे। उस समय अफ्रीका में भी हालात खराब थे, इसलिए उन्होंने नए स्थान की तलाश शुरू की। उन्होंने समुद्र के किनारे किनारे यात्रा की, जिसे कोस्टल माइग्रेशन कहा जाता है। वे धीरे धीरे चलते हुए भारत पहुंचे और यहां बस गए। भारत में आने के बाद उन्हें सबसे बड़ी चुनौती मिली घने जंगल और खतरनाक जानवर। यहां खुले में रहना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने गुफाओं का सहारा लिया, जैसे भीमबेटका की गुफाएं। ये गुफाएं उनके लिए घर, सुरक्षा और सामाजिक जीवन का केंद्र बन गई। उन्होंने आग का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो उन्हें ठंड से बचाती थी, खाना पकाने में मदद करती थी और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी। धीरे धीरे इंसान ने अपने औजारों में सुधार किया। उन्होंने भारी पत्थरों की जगह छोटे और तेज माइक्रोलिथिक औजार बनाए। इन्हें लकड़ी और हड्डियों के साथ जोड़कर उन्होंने भाले और तीर कमान बनाए। इससे शिकार करना आसान हो गया और उनकी जीवित रहने की क्षमता बढ़ गई। इसके साथ ही उन्होंने प्रकृति को समझना शुरू किया। महिलाओं ने खाने योग्य पौधों और कंदमूल की पहचान की। इससे धीरे धीरे खेती की नींव पड़ी। उन्होंने आपस में भोजन बांटना शुरू किया, जिससे समाज की शुरुआत हुई। उन्होंने शहद इकट्ठा करने के लिए धुएं का इस्तेमाल किया, जो उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। मानव का दिमाग अब और विकसित हो रहा था। उन्होंने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाना शुरू किया, जो उनकी सोच, कल्पना और भावनाओं का प्रतीक था। उन्होंने अपने शरीर को सजाना शुरू किया, जिससे पहचान की भावना विकसित हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने मृतकों को दफनाना शुरू किया, जिससे ये संकेत मिलता है कि वे आत्मा और जीवन के बाद के विचारों को समझने लगे थे। समय के साथ इंसान ने एक और बड़ा कदम उठाया, खेती की शुरुआत। लगभग 9,000 साल पहले उन्होंने भोजन उगाना शुरू किया और स्थायी रूप से बसने लगे। इससे गांव बने और धीरे धीरे शहरों का विकास हुआ। लगभग 5,000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ, जो दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी।
यहाँ शहरों की योजना बहुत व्यवस्थित थी। सड़कें सीधी और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। घरों में वेंटिलेशन और प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता था। सबसे खास था उनका ड्रेनेज सिस्टम, जो आज के कई शहरों से भी बेहतर था। हर घर में बाथरूम था और गंदे पानी के निकास की व्यवस्था थी। मोहनजोदाड़ो का महान स्नानागार उनकी इंजीनियरिंग क्षमता का अद्भुत उदाहरण है। इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए प्राकृतिक डामर का उपयोग किया गया था। ये दिखाता है कि वे जल प्रबंधन में कितने उन्नत थे। इसके बाद के समय में हमें महाभारत काल से जुड़े प्रमाण भी मिलते हैं, जैसे सिनौली में मिले रथ और तलवारें, जो ये संकेत देते हैं कि प्राचीन भारत में युद्ध तकनीक भी विकसित थी। पूरी कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान की असली ताकत उसकी शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि उसकी सोच, अनुकूलन क्षमता और एकता है। जिसने समय के साथ खुद को बदला वही जीवित रहा, और जिसने बदलाव को नहीं अपनाया वो इतिहास में खो गया।